शब्द का अर्थ पढ़ा, ठीक है। इसके बाद से फिर जो है कि गिरित्र उसका अर्थ क्या है, इसके बाद से गिरिशंता इसका अर्थ क्या है, हम 3 मंत्र पढ़ चुके हैं। अब आगे जो है चतुर्थ मंत्र है, उसका हम 2 बार पाठ करेंगे, इसके बाद हम लोग भाष्य पढ़ेंगे, तत्पश्चात पुनः उस मंत्र का हम लोग पाठ करेंगे, ठीक है। हाँ सर। चलिए वो भी मंत्र है। हरि ओम मा शिवेन वचसात्तवा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्पमिज्जगौदयक्षमग्गुं सुमना असत। पुनः शिवेन वचसात्तवा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्पमिज्जगौदयक्षमग्गुं सुमना असत। शिवेन इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः निश्चत आर्यनुष्टुप् छन्दः रुद्रो देवता स्तुतिकरणे विनियोगः। रुद्रदेवस्य स्तुतिकरणे विनियोगः। इस अध्याय में जो है भगवान रुद्र की स्तुति की गई है। तो अब मंत्र का अर्थ से देखते हैं सायन भाष्य से। तो गिरीशः अर्थात किम, तो गिरौ कैलाशे शेते इति गिरीशः, अर्थात गिरौ कैलाशे शेते, अर्थात जो पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर जो है क्या है, वो, ठीक है। तत्संबुद्धौ हे गिरीशः। अब शिवेन इत्यस्य को अर्थः, शिवेन अर्थात मंगल रूपेण वचनेन त्वां प्राप्तुं वदामसि। मंगल वचनों से हम जो है आपको प्राप्त करने के लिए आपकी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थयामहे अस्माकं सर्वं संपूर्णम्, अर्थात किम, मनुष्य पशवादि येन केन प्रकारेण व्याधिरहितं कुरु, अर्थात आप जो है हमारे पशु एवं हमारे सारे बंधु बांधव इत्यादि उन्होंने क्या करिए, अयक्षमम, अयक्षमम अर्थात किम, व्याधिरहितं कुरु, उनको आप व्याधि रहित करिए। फिर आगे बताते हैं कि कैसे करिए। सुमनः, सुमनः अर्थात किम, शोभन मनः यस्य सुमनः, उनका जो है मन क्या है, स्वच्छ रहे, उन्हें आप सुंदर बनाइए, अर्थात व्याधि रहित आप उन्हें बनाइए, ताकि वो जो है अच्छे से हर प्रकार के सुख आदि को प्राप्त कर सकें। अब महिंद्र भाष्य देखते हैं, उसमें बताते हैं कि गिरौ कैलास देते गिरीशः, हे गिरीशः शिवेन वचसः, अर्थात किम, मंगलेन स्तुति रूपेण वचनेन त्वां अच्छा त्वां प्राप्तुं वयं वदामसि, अर्थात हे कैलाश पर शयन करने वाले प्रभु, हम आपको जो है मंगलेन स्तुति रूपेण, मंगल स्तुति के माध्यम से जो है आपकी प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं, बोले किम वदामा, किस लिए, तो बोले नो अस्माकं सर्वमित सर्वमेवं जगतः जंगमम नराः, नरः अर्थात किम, सारे मनुष्य, एवं पशवः, पशव अर्थात किम, गौ महिष इत्यादि पशु है वो, येन केन प्रकारेण, अयक्षमम, अयक्षम अर्थात किम, यक्षमा रोग रहिता, अर्थात प्रबल रोग रहिता, अयक्षमा अर्थात उनको किसी प्रकार का कोई रोग ना हो। तो बोले अयक्षम अर्थात किम, निरोगम, अर्थात उनको कोई प्रकार का रोग ना हो। फिर आगे बताते सुमना अर्थात किम, शोभन मनस्कम च असतः, अर्थात उनका मन क्या है, उनका मन जो है शोभन हो, अच्छे प्रकार के मन से युक्त हो वो, ताकि उन्हें किसी प्रकार की व्याधि आदि ना हो। इस सब की प्रार्थना के लिए हम मंगल रूपी वचनों से आपकी प्रार्थना करते हैं। आप कैसे हैं, गिरीशः, आप जो है कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले हैं शिव, आपका मंगल रूप है। हम मंगल रूपेण वचसाम, मंगल रूपी हमारी वाणी के माध्यम से आपकी प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं, तो संपूर्णम जंगमम मनुष्य पशवादि व्याधिरहितं कुरु, अर्थात आप उनको संपूर्ण मनुष्यों को आप क्या करिए,
व्याधि रहित करिए। और क्या करना है? सुमनः, सुमन अर्थात किम? शोभनम मन। ऐसा उनका मन क्या है? तो शोभन अर्थात प्रसन्न मन रहे वो, ताकि आपकी प्रार्थना इत्यादि वो कर सकें, ऐसी कामना करते हैं। अर्थ समझ में आया? हाँ सर। चलिए मंत्र देखते हैं। शिवेन वचसा तवा गिरीशाच्छाब्बदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदक्षमग्गु सोमाना असत। पुनः शिवेन वचसा तवा गिरीशाच्छाब्बदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदक्षमग्गु सोमाना असत। अग्रे वर्षतु। अध्यावोच्चादाधिवक्ता पराथमो दैव्यो भीखक अहिंश्च सर्वाञ्जं भयन् सर्वाश्च जातो धान्यो धराचीः परासुवा। पुनः अध्यावोच्चादाधिवक्ता पराथमो दैव्यो भीखक अहिंश्च सर्वाञ्जं भयन् सर्वाश्च जातो धान्यो धराचीः परासुवा। अध्यावोच इत्यस्य प्रजापतिर्षिः भूरि गार्श्री बृहति छन्दः रुद्रो देवता रुद्रदेवस्य स्तुतिकरणे विनियोगः। अब बताते हैं इसमें कि अधिवक्ता, अधिवक्ता इत्यस्य को अर्थः तो अधिक वदनशीलः निगम कथन तत्परः, अर्थात जो अत्यधिक बोलने वाला हो। प्रथमः पूज्यत्वात् सर्वेषां मुख्यः, एवं सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय है वो। पूजनीय क्यों है? बोले देवेभ्यो हितः, अर्थात सभी देवताओं के हित के लिए जो कार्य करे उसको क्या है? वो प्रथम पूजनीय है। बोले क्यों पूजनीय है? क्योंकि भगवान शिव ने जो है विष का पान किया, तभी से वो प्रथम पूजनीय हुआ। क्यों? क्योंकि देवेभ्यो हितः, देवताओं के हित के लिए उन्होंने विष का पान किया। स्मरणे नैव रोगनाशको रुद्रः। अब इसका अर्थ क्या है? तो जिसके स्मरण मात्र से जो है रोगनाशको रुद्रः, जिसके स्मरण मात्र करने से कष्टों का नाश हो। अध्यवोचता अर्थात किम? माम सर्वाधिकम वदति अयम याजकः सर्वाधिको हत्विति, अर्थात मैं, मेरे लिए जो है आप सर्वाधिक आशीर्वाद दीजिए। बोले क्यों? क्योंकि अयम याजकः, मैं आपको क्या है? सर्वाधिको भवति, मैं आपको जो है अत्यधिक प्रार्थना करता हूँ, इसलिए। अब परोक्षम उक्त्वा, परोक्ष बोलने के पश्चात प्रत्यक्ष क्या मांगता है? हे रुद्र सर्वान आहान, अर्थात सर्वान व्याधीन सर्प व्याघ्रादीन विनाशयन, अर्थात आप जो है सर्प व्याघ्र आदि का विनाश करिए। समस्ताः अघराची अर्थात किम? अधोगमनशीलाः, अर्थात राक्षस आदि। यातुधान्य अर्थात किम? राक्षस आदि च पराशुवा अस्मत्तो दूरीकुरु, अर्थात आप जो है सर्प व्याघ्र आदि का विनाश करिए। तथा च सर्वाः समस्ताः अघराची अर्थात किम? अधोगमनशीलाः राक्षसादयः अस्मत्तो दूरीकुरु, उन सबको जो है आप हमसे क्या है? दूर करिए। अब इससे मैदराचार्य क्या लिखते हैं? तो बताते हैं कि रुद्रो अर्थात किम? माँ अध्यवोचता अर्थात किम? अधिवक्तुम माम सर्वाधिकम वदतु तेनोक्तम मम सर्वाधिकम भवेत, अर्थात जिस प्रकार से मैं आपकी अत्यधिक प्रार्थना कर रहा हूँ तो मुझे जो है अत्यधिक फल की प्राप्ति होना चाहिए। दोनों का अर्थ है शयन और मैदर वास्ते में। अब बताते कीदृशः? बोले अधिवक्ता अर्थात किम? अधिक वदनशीला, क्योंकि मैं आपकी अधिक प्रार्थना करता हूँ इसलिए। अब तथा च प्रथमम सर्वेषां मुख्यः पूज्यत्वात्, क्योंकि आप क्या है? सभी देवताओं में प्रमुख हैं इसीलिए। अब दैव्यः अर्थात किम?
तो देवेभ्यो हितः, आपने देवताओं के हित के लिए अनेकानेक कार्य किए, इसीलिए आप क्या है, पूजनीय हैं। तथा च धिषक अर्थात किम, रोगनाशकः, स्मरणेनैव रोगनाशको, जिसके स्मरण मात्र से ही रोग का नाश हो जाए वो। अब बताते हैं प्रत्यक्षम उक्त्वा, प्रत्यक्ष ये सब बोलने के पश्चात, प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष क्या मांगते हैं, बोले हे रुद्र सर्वा यातुधान्यः अर्थात किम, तो यातुधानी राक्षसी त्वाम त्वम परासुवा अस्मभ्यम दूरी कुरु, अर्थात आप जो है राक्षस आदि जो जातुधान है उन सबको हमसे क्या है, दूर करिए। तथा चा, बोले किं कुर्मन, सर्वानहीन, अर्थात आप जो है सर्प व्याघ्रादीनान जम्भयन विनाशयन, अर्थात आप उन सब सर्प व्याघ्र, सर्प अर्थात सांप, व्याघ्र अर्थात सिंह इत्यादि का आप क्या करिए, विनाश कर दीजिए। बोले क्यों, क्योंकि अघराची ही, अब बताते हैं कि कीदृशी यातुधान्य, अर्थात वो कैसे होते हैं, तो बताते हैं कि अघराची ही, अधरे अधरे अधो देशे आस सिंचन्ति ता अघराचयः, ताः अधोगमनशीलाः अघराचयः, अर्थात जो पृथ्वी पाताल लोक में जाने आने में समर्थ हो वो राक्षस आदि जो है उनका क्या करिए, आप विनाश कर दीजिए। अच्छा चौक का अर्थ क्यों दिया है, बोले समुच्चयार्थम, अर्थात सर्प व्याघ्र के साथ आप जो है राक्षस आदि का भी विनाश करिए। असमत्तो दूरी कुरु, हमसे जो है उन्हें आप दूर करिए। अर्थात सर्पनाश राक्षसाल क्षिप्रम सदाम कुर्वतु, अर्थात आप जो है सर्प व्याघ्र एवं राक्षस आदि का जो है विनाश करते रहिए, आप उन्हें जो है हमसे दूर रखिए, ऐसी कामना करते हैं। अवगतम। आम आम अध्यावोचादादेवक्ता पराथामो दैव्यो भिखाका अहिमुश्चा सर्वाञ्जम्भायन् सर्वाश्च जातु धान्यो धराचीः परासुवा। अध्यावोचादाधिवक्ता पराथामो दैव्यो भिखाका अहिमुश्च सर्वाञ्जम्भायन् सर्वाश्च जातु धान्यो धराचीः परासुवा। अगले प्रश्न, असौजस्तामरो अरुण उतावभ्रुः सुमङ्गलाः जे चैनग्गुरुदरा अभितो दिक्षुषरिताः सहस्राशो वैखाग्गुहेड इमाहे। पुनः सुनोतु। असौजस्तामरो अरुण उतावभ्रुः सुमङ्गलाः जे चैनग्गुरुदरा अभितो दिक्षुषरिताः सहस्राशो वैखाग्गुहेड इमाहे। असौजा इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः विराट आर्षि पंक्तिश्छन्दः रुद्रो देवता रुद्रदेवस्य स्तुतिकरणे विनियोगः। आदित्य रूपेण अत्र रुद्रः स्तूयते, अर्थात आदित्य के रूप में जो है यहाँ रुद्र की स्तुति करते हैं। यह अशौ अर्थात किम, प्रत्यक्षो रुद्रो रवि रूपश्च, अर्थात प्रत्यक्ष रूप में रुद्र जो है वो सूर्य के रूप में है। तो कैसे, ताम्रः अर्थात किम, उदये अत्यंत रक्तवर्णः प्रातः काले तस्य किं वर्णः, ताम्रवर्णः, तेन कारणेन तस्य ताम्रवर्ण इति उच्यते। च अरुणः, अरुणः अर्थात किम, अरुण रूप, प्रातः काले अपि अस्तकाले पिंगलवर्णः, अस्तकाल के समय जो है पिंगलवर्ण हो जाता है। सुमंगल अर्थात किम, शोभनानि मंगलानि यस्य, अर्थात अनेकानेक मंगलों से युक्त, अर्थात किम करोति, सूर्योदये सर्वमंगल प्रवर्तनात् क्रमेण तानि रूपाणि ददाति के प्रायः, अर्थात सूर्य क्या है, तो प्रातः काल जो है ताम्रवर्ण में होता है,
और अस्त के समय जो है पिंगल वर्ण में, और बीच के समय जो होता है स्वर्ण मतलब येलो कलर में। तो सूर्योदय सर्वमंगल प्रवर्तनात्, सूर्योदय होने के पश्चात जो है मंगल आदि कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, तथा च क्रमेण, क्रम के रूप से जो है रूपों को धारण करते हैं। बोले किस प्रकार से? तो अथवा असौ यस्ताम्रः अरुणः सुमंगलः प्रयोजनवशात् नाना रूपाणि करोति, अर्थात जिस प्रकार से सूर्य जो है प्रातः काल से लेकर के अस्त काल पर्यंत प्रयोजन वसात, प्रयोजन क्या है? सुमंगल करने के लिए जो है नाना रूपाणि करोति, अनेकानेक रूप धारण करता है। तद्वत् सहस्रशः सहस्र संख्या रुद्राः एनं सर्वथा दिक्षुम प्राच्यादिशुम आश्रिताः एसां रुद्राणाम, अर्थात उस सूर्य के साथ जो अनेकानेक असंख्य रुद्र हैं वो क्या है? सर्वतः उस सूर्य के चारों तरफ जो है रहते हैं, उसके आश्रित रहते हैं। एसाम रुद्राणाम, उन रुद्रों का हेडः, हेड अर्थात किम? हेड क्रोध नाम, उनके क्रोध को आप क्या करिए? भक्तया निवारयामा, आप उन रुद्रों के क्रोध को हमसे दूर करिए, ऐसी कामना करते हैं। अब इसमें महिदर क्या बोलते हैं कि आदित्य रूपेण अत्र रुद्र स्तूयते, अर्थात किम? तो प्रत्यक्षो असौ रुद्रो रवि रूपश्च, अर्थात किम? रुद्राम एना अभितो दिक्षु प्राच्यादिस्थिताः किरण रूपेण सहस्रशो संख्या, अर्थात बोले सूर्य क्या है? अपनी किरण के माध्यम से जो है सहस्र संख्या में पूरी पृथ्वी पर क्या है? विचरण करता है। तो आप उसके क्रोध को, उसके तेज को जो है क्या है? एषाम हेड, हेडति किम? क्रोध नामः, अर्थात क्रोधस्तस्मात् पराधयम् भयमेवम् ईमहे निवारयामः, अर्थात आप जो है उन किरणों के क्रोध के माध्यम से हमारी रक्षा करिए, अर्थात सूर्य की किरणों के तेज से आप जो है हमारी रक्षा करेंगे। बोले क्यों? कीदृशो असौ, सूर्य कैसा है? तो बताते हैं ये कि ताम्रः, अर्थात उदये अत्यंत रक्तः, अर्थात प्रातः काल में रक्त वर्ण का होता है। अरुणः रक्तो अस्त काले, और अस्त काल में क्या है? तो पिंगल वर्ण, अर्थात अरुण पिंगल वर्ण उनका जो है वो श्याम को हो जाता है। सुमंगलः अर्थात शोभनानि मंगलानि यस्य स मंगल रूप, अर्थात मंगल करने के लिए जो है वो ये सब रूप धारण करते हैं। प्रातः काल से सूर्य अस्त पर्यंत सूर्य क्या है? सभी प्राणियों को प्रेरित करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था उसमें आकृष्ण ऐसा जो मंत्र था उसमें आया था ना कि सूर्य क्या है? तो स्वर्ण के रथ पर सवार होकर के और हिरण्य युक्त, हिरण्य के समान, मतलब सोने के समान रथ में सोने के समान वर्ण के साथ जो है प्रातः काल से रात्रि काल सायंकाल पर्यंत मनुष्यों को प्रेरित करते हैं, तथा उनके जो कर्म है शुभाशुभ कर्म को दृष्टित करते हैं। उसी प्रकार से सूर्य के अभी प्रार्थना करते हैं रुद्र से कि हे रुद्र, आप जो है उस सूर्य के जो किरण हैं उनसे आप हमारी रक्षा करिए, ताकि उनके माध्यम से हमारा कोई भी नुकसान ना हो, उनसे हमको शुभ फल की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हैं। अवगतम? असौ जस्तामरो अरुणा उतावभ्रुः सुमङ्गलः जे चैनग्गो रुद्रा अभितो दिक्षुषरिताः सहस्राशो वैखाग्गुहेड ईमहे। पुनः असौ यस्तामरो अरुणा उतावभ्रुः सुमङ्गलः जे चैनग्गो रुद्रा अभितो दिक्षुषरिताः सहस्राशो वैखाग्गुहेड ईमहे। अग्रे पश्य। असौ जो सर्पति नीलग्रीवो विलोहितः भूतैनं गोपा आदृशरन्नादृशरन्नुदाहार्जाः
तादृष्टो मरेडायाति नाः असौजो वा सर्पति नीलग्रीवो विलोहिताः पूतैनं गोपा आदृशरन्नादृशरन्नुदाहार्जाः तादृष्टो मृडायातीनाः असौजा इत्यस्य प्रजापतिर्षिः विराट आर्षि पंक्तिश्छन्दः रुद्रो देवता रुद्रदेवस्य स्तुतिकरणे विनियोगः। हम लोग आज 8 मंत्र तक पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ। तो यह अर्थात किम असौ असौ अर्थात किम आदित्य रूपः सूर्यः अब नीलग्रीवः, इस शब्द का अर्थ क्या होगा? तो विषधारणेन नीलग्रीवा कंठो यस्य अस्तमये नीलकंठ एव लक्ष्यः, अर्थात नीलग्रीवा नीलग्रीवा जिसका करने के कारण जिसका कंठ नीला पड़ गया हो नीलकंठ है। इसका दो अर्थ होगा, नीलकंठ या नीलग्रीवा, ग्रीवा अर्थात कंठ। तो वो अब विलोहितः अर्थात किम रक्तवर्णेन, जिसका रक्तवर्ण हो वो। अवसर्पति अर्थात किम उदयास्तमयो कुर्वन् निरंतरम गच्छति, अर्थात वो सूर्य क्या है? सूर्य जो है उदय से लेके अस्त तक निरंतर जाता रहता है। एनम रुद्राम, उसी प्रकार रुद्र जो है वो क्या है? तो गोपाम, गोपाम अर्थात किम गोपालाः वेदोक्त संस्कारहीनाः, अर्थात गोपाल मतलब अपना गोपाल नहीं, गोपाल अर्थात जो ग्वाल होते हैं ना, गाय पालने वाले, वो वेदोक्त संस्कारहीनाः, जिसने वेद नहीं पढ़ा हो, संस्कार नहीं हो, वो गोपाल। अदृश्यन पश्यन्ति, वो सूर्य क्या है? उन वेदोक्त संस्कारहीन मनुष्यों को देखते हैं। उदाहरण किम जलहारिण्यो, जिस प्रकार से सूर्य जो है ऊपर से अपने प्रकाश के माध्यम से समस्त विश्व को देखता है, उसी प्रकार से जो वेदोक्त संस्कारहीन ग्वाल वाल हैं वो भी उस सूर्य को देखते हैं। जल तो अदृशन पश्यन्ति, उसी प्रकार सा शंकरः अस्मान मृडयतु, उसी प्रकार आप जो है हमको क्या है सुखकारी बनाइए। अब इसमें सायणाचार्य क्या बोलते हैं, देखो कि नीलग्रीवः अर्थात किम विषधारणेन नीलग्रीवः कंठो यस्य सा नीलग्रीवः, अर्थात वो नीलकंठ हुए, तथा विलोहितः अर्थात किम विशेषेण रक्तः। अब सूर्य क्या है? विशेष रूप से रक्त है। तो सा रुद्रो तेन दृष्टा सन्नः अस्मान मृडयतु, अर्थात जिस प्रकार से सूर्य की किरण जो है हमारे लिए कल्याणकारी होती है, उसी प्रकार से हे रुद्र आपका जो क्रोध है वो क्या है? हमारे लिए कल्याणकारी हो। अर्थात उसमें दिया नमस्ते रुद्रावण्य, रुद्र अर्थात किम तव क्रोधाय नमः, अर्थात आपका जो क्रोध रूपी बाण है वो आप क्या करिए? हमारे शत्रु पर छोड़िए, हमारे ऊपर मत छोड़िए। अर्थात आप जो है जिस प्रकार से सूर्य की किरणों से रक्षा करने वाले हैं हमारी, उसी प्रकार आप भी जो है आपके क्रोध से हमको बचाइए। अस्मान मृडयति, अर्थात आप जो है हमको सुख प्रदान करिए। और किस प्रकार से? जिस प्रकार से सूर्य की किरणों से आप हमारी रक्षा करते हैं, तद्वत उसी के समान जो है आप अपने क्रोध से जो है हमारी रक्षा करिए। बोले हम लोग कैसे हैं? तो गोपाः अर्थात किम गोपालाः वेदोक्त संस्कारहीनाः, अधिकांश लोग तो वेद नहीं पढ़ते ना, संस्कारहीन होते हैं। तो बोले हम लोग वेदोक्त संस्कारहीन मनुष्य हैं, आप जो है हमारी रक्षा करिए। किस प्रकार से? जिस प्रकार से सूर्य प्रातः काल से लेकर रात्रि काल पर्यंत उदय अस्त होता है, उसी प्रकार से आप भी जो है अस्मान उपयतु, हम लोगों को जो है क्या करिए? आप सुख प्रदान करिए। अर्थ आया समझ में? हाँ सर। चलिए, असौ जो सर्पति नीलग्रीवो विलोहिताः पूतैनं गोपा आदृशरन्नादृशरन्नुदाहार्जाः सादृष्टो मृडायातीनाः। पुनः असौ जो सर्पति नीलग्रीवो विलोहिताः पूतैनं गोपा आदृशरन्नादृशरन्नुदाहार्जाः
तादृष्टो मृडायातिनः। अब आज का लास्ट मंत्र। नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुके अथो जे अस्या सत्तवानो हन्तेभ्यो कारन्नमः। नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुके अथो जे अस्या सत्तवानो हन्तेभ्यो कारन्नमः। नमोस्तु इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः निश्चल आर्यनिष्ठुप्छन्दः रुद्रो देवता रुद्रदेवस्य स्तुतिकरणे विनियोगः। नीलग्रीवाय अर्थात किम नीलकंठाय, जिसका कंठ नीला, उस रुद्र को क्या है? नमस्कार है। ठीक है, आगे सहस्राक्षाय, इसका अर्थ क्या होगा? तो सहस्रम अक्षाणि यस्य इंद्र स्वरूपणे, सा सहस्राक्ष जिसके पास सहस्रों नेत्र हो वो। मीरुखे अर्थात किम? तो वृष्टिकर्तृ पर्जन्य रूपाय, जो वृष्टि आदि करने के स्वरूप में अर्थात जल के स्वरूप में उस रुद्र को क्या है? नमस्कार है। नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय और मीरुखे अर्थात किम? वृष्टिकर्तृ पर्जन्य रूपाय नमः। कस्य नमः? केन नमः? रुद्राय नमः। अस्तु अपि च अस्य रुद्रस्य सत्तवानः अर्थात किम? प्राणिना सेवका सन्ति, प्राणी क्या है? उसके सेवक हैं। तेभ्यः उस रुद्र को अहम स्तुति करता, नमस्कारं करोमि, मैं उस रुद्र को क्या है? नमस्कार करता हूँ। अर्थात रुद्र कैसे है? तो नीलग्रीवाय नीलकंठाय सहस्राक्षाय मीरुखे नमः। अर्थात चार नाम है, नीलग्रीवाय, नीलकंठाय, सहस्राक्षाय और मीरुखे। मीरुखे अर्थात किम? वृष्टिकर्तृ पर्जन्य रूपाय, वृष्टि के स्वरूप में जल के रूप में रुद्र को नमस्कार करते हैं। तो बोले क्यों? बोले वयम प्राणिनः तस्य सेवका सन्ति, हम लोग जो क्या है? उसके सेवक हैं। तेभ्यः उस रुद्र को नमः, कौन? स्तुति करता, अहम ते नमस्करोमि, हम जो है उसको नमस्कार करते हैं। अब इस मंत्र का भाष्य महेंद्र भाष्य का लिखते हैं। तो नीलग्रीवाय अर्थात किम? नीलकंठाय रुद्राय नमोस्तुते, अर्थात उस नीलग्रीवा नीलकंठ रुद्र को नमस्कार है। कीदृशाय, वो कैसे हैं? तो सहस्राक्षाय अर्थात जिनकी सहस्रों नेत्र हैं वो। मीरुखे अर्थात किम? तो मी में हेति मीरुखा तस्मै मिह सेचने, मिह अर्थात क्या है? सिंचन के अर्थ में ज्यादा जो होता है मिह सेचने, अर्थात वृष्टि का प्रयोग करना है इसका। अब उन्होंने बताया कि सेक्त्रे अर्थात किम? तो वृष्टि करते पर्जन्य रूपाय जरता, मिह सेचने से इसका रूप लगाना है व्याकरण के हिसाब से, अर्थात सिंचन के प्रयोग में। सिंचन कैसे करेंगे? तो वृष्टि करते पर्जन्य रूपाय अर्थात जल के रूप में उस रुद्र को मीरु के बोला जाएगा। तो बताए तरुणाय वा अर्थात किम? तथा च अपि च अस्य रुद्रस्य ये सत्तवान प्राणिनः प्रत्यास्तेभ्यो अहम नमो नमस्कारं करोमि, अर्थात हम जो है उसको नमस्कार करेंगे। शपिलिंग यहाँ प्रयोग होने के कारण जो है उत्तम पुरुष में एक वचन रूप बना है इसका। अर्थात ओके, एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है ना, स्तुति करता एक है, तो अहम नमस्करोमि, क्योंकि यहाँ एक वचन में चल रहा है उत्तम पुरुष में। और प्रथम पुरुष में भगवान रुद्र है, तो उत्तम पुरुष जो करता है वो, इसीलिए तो अहम नमस्करोमि रुद्राय नमस्करोमि, मैं उस रुद्र को नमस्कार करता हूँ। किस लिए? क्योंकि वो नीलग्रीवाय है, सहस्रों नयनों से युक्त है, एवं मीरुखे अर्थात वृष्टि करते पर्जन्य रूपा, जल के रूप में सभी मनुष्यों को वृष्टि आदि प्रदान करने वाले रुद्र, उसको नमस्कार क्यों करते हैं? बोले वयम तस्य सेवका सन्ति, हम लोग क्या है? उसके सेवक हैं, इसीलिए तेभ्यः नमः, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। अवगतम? नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुखे
अथो जे अस्या सत्तवानो हन्तेभ्यो कारन्नामः नामोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्ष यामीढुखे अथो जे अस्या सत्तवानो हन्तेभ्यो कारन्नामः